गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आज इस वीडियो में आपके लेकर के आया हूँ सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का 2024 का क्वेश्चन पेपर हिंदी का एमए सेकेंड ईयर प्राइवेट का, जो कि है पत्रकारिता प्रशिक्षण और कोड है G329 कंपलसरी पेपर है। और सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ और माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स का कॉमन सिलेबस है, तो दोनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल वीडियो रहेगी। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और उसमें हिंदी एमए सेकेंड ईयर सोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देखिएगा। वहाँ पर आपको 2021, 22, 23 और 24 के आपको क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। आपको काफ़ी हेल्प होगी, और अपना लिंक ये मेरी वीडियो का अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे एग्जाम्स के दिनों में वीडियो पीडीएफ परचेज करते हैं, तो 6396242878 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मोबाइल नंबर है, तो आप केवल मैसेज कीजिएगा मेरे को। पीडीएफ पेड होती है क्वेश्चन पेपर्स की और क्वेश्चन बैंक की, नॉर्मल सा चार्जेस लेकर आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। तो आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं कि 2024 में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने। तो आपको 2025 जो 17 मार्च 2024 से शुरू होने जा रहे हैं, या आगे फ्यूचर में जो भी होंगे, तो बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। ओरिजिनल बुकलेट मेरे को स्टूडेंट से मिली और उसकी एस सीरीज़ है। तो मैंने यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है, ओरिजिनल वेबसाइट, उससे आंसर टिक लगाए हैं। फिर भी अगर आप आंसर से सहमत ना हो तो आप थ्योरी लिटरेचर की स्टडी कीजिएगा, ठीक है। चलिए, जैसे ये नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि दलित पत्रकारिता की शुरुआत किसने प्रारंभ की थी, तो वो की थी ज्योतिबा फूले ने। इस समय देश में आकाशवाणी के लगभग कितने केंद्र हैं, तो वो है 198 केंद्र। सुमित्रा नंदन पंत के किस रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वो थी चिताम्बरा। हिंदी की पहली हास्य व्यंग प्रधान पत्रिका आप किसे मानते हैं, तो वो थी मतवाला। बंगदूत प्रकाश कौन था, तो वो था राजा राम मोहन राय। हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र कौन सा था, आप किसे मानते हैं, तो वो था भारत मित्र। हिंदी साहित्य का पहला पत्र संग्रह महात्मा मुंशी राम ने कब प्रकाशित किया, 1904 में। हिंदी की प्रथम पत्रिका जो थी उद्दंत मार्तंड, ये भी एक आपके लिए क्वेश्चन है ना, याद रखिएगा। सर्वप्रथम कहाँ से प्रकाशित हुई, कलकत्ता से। हिंदी में डायरी विधा का प्रवर्तन श्री राम शर्मा ने किस वर्ष किया, 1946 में। सामाजिक जीवन का आधार क्या है, तो वो है संप्रेषण या संचार या संदेशवाहन। इंग्लिश में हम कम्युनिकेशन कहते हैं, और हिंदी में 3 वर्ड्स हैं ये। भारत में रंगीन टेलीविज़न का प्रारंभ कब हुआ, सन 1982 में। प्राचीन युग में सर्वप्रथम कागज का निर्माण और मुद्रण कला का आविष्कार किस देश में हुआ, है ना, ये तो पता ही होगा आपको, चीन में हुआ। विश्व का वह कौन सा देश है जिसमें एक ही समाचार पत्र प्रकाशित होता है या उसका प्रकाशन होता है, तो वो है भूटान। विश्व में सबसे अधिक समाचार पत्रों का दैनिक प्रसार किस देश में होता है, चीन में होता है। विश्व का दूसरा सर्वाधिक समाचार पत्रों का दैनिक प्रसार किस देश में होता है, भारत में होता है। हिंदी पत्रकारिता के तीसरे चरण का नामकरण किस लेखक पत्रकार के नाम पर रखा गया, तो वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। किस देशभक्त पत्रकार ने घोषणा की कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक जी ने। पत्रकारिता के क्षेत्र में साक्षात्कार का क्या महत्व है, तो वो है घटना की गहराई तथा सत्य को बाहर लाना। यंग इंडिया और हरिजन नामक पत्र का संपादन किस महापुरुष द्वारा किया गया, महात्मा गांधी जी द्वारा। प्रेस की स्वतंत्रता
संविधान के किस अनुच्छेद में आती है? तो वो होती है आर्टिकल या अनुच्छेद 19। हार्डवेयर के अंतर्गत क्या नहीं आता? तो वो आता है कैट। कंप्यूटर के निम्न घटकों में से कौन सा घटक नहीं है? तो जो कंट्रोलर होता है। www से क्या तात्पर्य है? वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट सोसाइटी का गठन किसने किया? तो वो किया विंटर सर्फ ने। न्यूज़ का क्या अर्थ है? तो वो होता है चारों दिशाएं। श्रेष्ठ समाचार के कौन से गुण नहीं है? तो वो है चाटुकारिता। संपादन के प्रमुख प्रतिमानों में क्या नहीं आता है? संवेदनहीनता। रिपोर्टाज के प्रमुख भागों में क्या समाहित नहीं है? तो वो है पुरातना। निम्न में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं आता है? तो वो आता है समाचार पत्र, क्योंकि ये प्रिंट मीडिया में आता है समाचार पत्र, न्यूज़पेपर आपका। सर्वप्रथम भारत में रेडियो का प्रसारण किस वर्ष हुआ? 1930 में हुआ। भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय किसको है? पुर्तगालियों को है। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किस गवर्नर जनरल को कहा गया? मेटकॉफ को। प्रेस के विरुद्ध सर्वप्रथम प्रतिबंधों की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने किया? वो किया वेलेजली ने। किस गवर्नर जनरल ने प्रेस लगाने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया? एडम्स ने। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो वो है उद्दंड मार्तंड। देखिए, मैंने आपसे कहा था ये पीछे आया था ब्रैकेट में, तो फिर आ गया क्वेश्चन। सोम प्रकाश का प्रकाशन किस पत्रकार ने किया? तो वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। भारत में प्रगतिशील राष्ट्रीय प्रवृत्ति के समाचार पत्रों का शुभारंभ मुख्यतः किस पत्र से माना जाता है? तो वह संवाद कौमुदी। भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो वह है राजा राम मोहन राय को। जेम्स आगस्ट हिक्की द्वारा 1870 में प्रकाशित प्रथम अखबार कौन सा है? तो वो है बंगाल गजट। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला प्रिंटिंग प्रेस 1684 में कहाँ स्थापित किया? बम्बई में। सर्च इंजन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इंटरनेट में। चैट किसे कहते हैं? जाहिर सी बात है, बातें करना। हिंदुस्तान टाइम्स के का संपादन के एम पणिकर ने किस वर्ष किया? सन 1920 में। हिंदी का प्रथम अखबार उद्दंड मार्तंड किसने प्रकाशित किया? तो वो थे जुगल किशोर। अंग्रेजी अखबार नेशनल हेराल्ड के संपादक कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किसने किया? मोतीलाल घोष ने। केसरी तथा मराठा का संपादन किसने किया? तिलक ने। किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है ना? तो वो थे चार्ल्स मेटकॉफ। किस अंग्रेजी फरमान को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया? तो वो था देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस पत्र को लक्ष्य करके बनाया गया? तो वो था सोम प्रकाश। ज्ञान विज्ञान और सूचना को सरल, सुगम एवं जन सुलभ बताया जाता है, तो वो संप्रेषण या संचार या संदेश वाहन द्वारा, है ना। 3 शब्द होते हैं, ध्यान रखना, कोई सा भी शब्द आ सकता है। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र सुधा वर्षण किसके संपादकत्व में निकला? तो वो थे श्याम सुंदर दास। राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 30 मई को। पीत पत्रकारिता संबंधित है, तो वह है निजी जिंदगी में ताक झांक करने से। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने निम्न में से किस पत्र का संपादन किया? तो वो थे समालोचक। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र बनारस अखबार किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1845 में। दिग्दर्शन पत्र किस भाषा में प्रकाशित था? तो वो थी भाषा मराठी। कलम विहीन पत्रकारिता को एक दूसरे नाम से जाना जाता है, तो वो है साइबर पत्रकारिता। विचारों के आदान प्रदान का सबसे तेज माध्यम है, आप जानते ही हैं, आज के समय में इंटरनेट पत्रकारिता है।
भारत में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला अखबार है तो वो है दैनिक जागरण। किस संपादक को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है तो वो है क्रिस्टो दास पाल। और किस गवर्नर जनरल ने भारतीय प्रेस के प्रति उदार दृष्टिकोण रखा तो वो था बेंटिंक। तो ये स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चंस थे। बाकी बहुत सारे पेपर्स एक्चुअली मेरे को अपलोड करने हैं, तो मैंने एक आपको आइडिया दिया। अब आप बाकी प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, आपको हेल्प मिलेगी। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।